नमस्ते एवरीवन, मैं आप सबका मैथ्स बाबा। वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। आज हम स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। सेट्स किया लास्ट में। आई होप उसके क्वेश्चंस हुए आप लोगों से। ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग यू नीड टू डिस्कस, व्हाट्सएप मी, यू नो द नंबर। ठीक है जी, यू नो द प्रोसीजर कैसे चलना है। सो लेट्स स्टार्ट। जय माता दी, जय गुरु जी। रिलेशंस एंड फंक्शन स्टार्ट करने वाले बच्चा पार्टी। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसने ना हमारा एक बेस बनाना है। ठीक है, अगर मैं कंपटीशन वाइज से सोचूं प्रॉपर एडवांस एंड एवरीथिंग, तो इससे बड़ा चैप्टर भी कोई नहीं है। बट ये चैप्टर टुकड़ों में चलता है। अभी हम कुछ टुकड़ा करेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्री में इसका कवर होगा, उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स से भी आता है, उसके बाद जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब भी आएगा। फिर जब हम प्लस 2 में जाएंगे तब तो हम इसका मेजर पोर्शन पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कैलकुलस के अंदर। तो सबके अंदर हमारा ये फंक्शन चैप्टर चलेगा ही चलेगा। ये हमारा एक बेस बनाता है। ठीक है, तो आज हम इस बेस का एक बहुत ही सिंपल सा पार्ट करने वाले हैं। बहुत छोटा सा लेक्चर है, बड़ा लेक्चर नहीं ले रहा मैं, आपको ज्यादा दुखी नहीं करूंगा। एंड दैट थिंग इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, तो इसको इतना वो नहीं करेंगे कि हम पागलों की तरह लंबी लंबी वीडियो बनाए, छोटी छोटी वीडियो बनाए। आज थोड़ा इंटरेस्टिंग करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर सेट ए में 1 और 2 है, सेट बी में 1 2 या चलो 3 4 है। सो भैया मैंने कहा ए इंटू बी। सो ए इंटू बी का मतलब होता है कि ये सारे एलिमेंट्स जो इसकी हैं वो इसके साथ पेयर बनाएंगे। मतलब 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, और फिर 2 का 4 के साथ। इसको हम कहते हैं ए क्रॉस बी। तो ये मेरे लिए क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। 1 और 3 और 2 और 4 आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये एलिमेंट नहीं है ए क्रॉस बी के। अब 1,3 इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये एक अपने आप में, ये एक पेयर, एक एलिमेंट है इसका। 1,4 इज एन ऑर्डर्ड पेयर, 2,3 इज एन ऑर्डर्ड पेयर। अब ये सारे के सारे एक पेयर है जो अपने आप में इसका क्या है, एक एलिमेंट है। अब बच्चा कहता है अच्छा इसका क्या मतलब हुआ? यार इसका मतलब ये हुआ, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत है। पहले 2 है, बाद में 3 है। क्या मतलब है इसका? अब मैं यहाँ अगर इसको ऐसे लिखता है, इधर देखना ध्यान से, बी क्रॉस है, तो भैया पहले बी के एलिमेंट्स आएंगे। मतलब ये 3,1 3,2 बनेगा, ये 4,1 4,2 बनेगा। तो हमने यहाँ से देखा एक चीज कि ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। नहीं हुआ ना, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस केस में, इन दिस केस, ठीक है जी। ऑर्डर्ड पेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? अब 3,1 और 1,3 में उतना ही फर्क है जितना भैया हम किसी की भी पोजीशन के अंदर बोलेंगे, किसी के भी मार्क्स के लिए बोलेंगे। ठीक है ना। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर ए एंड बी should be non empty sets। भैया नल सेट हुआ तो साला मल्टीप्लाई कुछ कर ही नहीं पाएंगे। उसके बाद एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, एलिमेंट बी बिलोंग्स टू सेट बी, देन ए क्रॉस बी विल बी व्हाट, ऑर्डर्ड पेयर A such that, ठीक है, A belongs to A and Bombay belongs to Z। अगर हम B क्रॉस A लिखते तो इसका ऑर्डर्ड पेयर कैसा होता, जैसे हमने यहाँ लिखा था, उल्टा हो जाता B कॉमा, कि पहले कौन आएगा उसके ऊपर बहुत चीजें डिपेंड है। If A has m elements,
B has n elements, so A into B or B into A will have mn elements or ordered. यहां देखो A के पास 2 एलिमेंट थे, B के पास भी 2 थे, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बने? 1 2 3 4, 2 इंटू 2. फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहां लिखता A, यहां लिखता B, तो भैया A के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3. B के पास कितने हैं? 2. 3 इंटू 2 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, और बाकी में बनेंगे क्यों? 1 4 ठीक है जी. अच्छा, अब आता है उसके बाद you can multiply set by itself also. मतलब अब A have 1 2, तो A into A will be what? 1 1 1 2 2 1 2 2. आपने सेट A को सेट A के साथ ही मल्टीप्लाई किया है, तो कोई लड़ाई की बात नहीं है, वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है. अगर A होता 1 2, B होता 3 4, C होता 5, और मुझे करना है A इंटू बी इंटू सी, तो तीनों को ऐसे इकट्ठे कैसे करेंगे? अभी तक देखो, पहले मैंने किया A इंटू बी, इकट्ठे कर लो जैसे करना है. अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा? ट्रिपलेट बनेगा. कैसे? 1 3 के साथ, फिर 5 के साथ, 1 4 के साथ, अब 5 के साथ, ऐसे ही 2 3 के साथ, फिर 5 के साथ, 2 4 के साथ, और उसके बाद 5 के साथ. तो इस केस में हमारे पास क्या आ गया? दीज आर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स. क्या आ गया हमारे पास? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आ गए. तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. अगर आप पहले A इंटू बी करते हो, उसके बाद C के साथ करते, तो वो भी यही बनाता. B इंटू सी करते और पहले उसके बाद आगे A आ जाता, तो भी यही बनता. कोई लड़ाई की बात नहीं है. आप 3 क्या भी कर सकते हो, आप 4 5 6 7 जितने मर्जी करो, उतना ही बड़ा क्या बनता रहेगा? आपका ऑर्डर्ड वो बनता रहेगा. या ट्रिपलेट है, ऑर्डर्ड क्वाड्रपल भी हो सकता है. 4 का अगर आप बनाओ, वो हम करेंगे नहीं, हम 3 तक ही करते हैं. दैट इज मोर देन 99% हम 2 वाले केस करेंगे, बहुत कम ही करेंगे हम 3 वाले केस. करिए इसको नोट. शाबाश. अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में एक होता है लैटिस रिप्रेजेंटेशन. ये बेसिकली नंबर्स वालों के लिए होती है. जैसे अब मैंने यहां लिखा था A, ठीक है ना. तो A इंटू बी करेंगे अब यहाँ पे, सो दैट विल बी 1 5 1 6 2 5 2 6, है ना. तो लेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन कहती है कि भैया 1 5 1 1 2 3 4 5 6 1 6, ये है 1,6.
ये 1,5, ये 2,6, ये 2,5. सो दिस इज माय लेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन. ठीक है जी, कि हमने इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, बट ये सिर्फ नंबर्स के लिए कर सकते हैं. दूसरी होती है हमारी एरो रिप्रेजेंटेशन. अब वो किसी की भी हो सकती है. अब मैंने लिखा ए, तो उसके अंदर हम एरो के अंदर कैसे करेंगे? अब एरो के अंदर हम इसको ऐसा डब्बा बना देंगे. ठीक है जी. तो भैया 1 ने 5 से मल्टीप्लाई होना है, 1 ने 6 से होना है, फिर 2 ने 5 से होना है, फिर 2 ने 6 से होना है. तो हमने एरो बना दिया कि भैया कैसे जाना है. अब ये एरो इस तरफ जा रहा है. ठीक है, तो मतलब ए से बी जा रही है, ये ए क्रॉस बी होगा. यही अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, तो इसका मतलब क्या था? दिस इज बी क्रॉस ए वेयर इट इज 4,3, 4,1, 5,3, 5,1. सिंपल. सो ये रिप्रेजेंटेशन है, नथिंग एल्स. इसमें कोई इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि यार लुट के बर्बाद हो गए, कुछ हो जाएगा. सिर्फ हमें ये बता देता है बेसिक फंडा कि भैया यहाँ जोन सा भी ऑर्डर है सेट का, अगर बी पहले लिखा है तो ये एलिमेंट बी के होंगे, अगर ए पहले लिखा है तो एलिमेंट किसके होंगे? ए के. एंड वाइस वर्सा. सेकंड नंबर पे वो जो है तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर भी उस नंबर का सेट होगा. अब इसमें क्या होता है? अब यहाँ सपोजिटली ये लिखा हुआ है, चलो इसके क्वेश्चन करते हैं. आप इसको नोट करो, फिर प्रॉपरली इसको रख करके करते हैं कि हमारे पास कैसे आते हैं क्वेश्चन. ठीक है, इतनी बड़ी कहानी नहीं है इसकी. ये मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि ना इसकी इंग्लिश ऐसी लिखी होती है बकवास सी, तो बच्चा कहता है पता नहीं क्या पूछी जा रहा है. मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे, कुछ टाइप्स लिखी. लेट्स एक्सप्लोर देम आउट. अब ए बी सी आपको गिवन है, कहते हैं फाइंड ए इनटू बी यूनियन सी. अब ये पूछा, तो सबसे पहले बी यूनियन सी देखते हैं क्या होता है. बी यूनियन सी क्या है आपके पास? बी और सी का यूनियन, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा. तो ये बन जाएगा ए सी डी ई, यही आएगा. अब उसमें कहा ए इंटू बी यूनियन सी करना, तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा बनेगा. कैसे? ये ए है, ए ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, तो ए इंटू ए, फिर ए इंटू सी. अब बी ने मल्टीप्लाई होना इन चारों के साथ, तो बी इंटू बी ए, बी सी, बी डी, बी ई. सांस भी चढ़ गया मेरे को. सी ने होना है सी ए, सी सी, सी डी, सी ई. हाय, अब जाके सांस है. तो इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3 है. 4 इंटू 3 कितने हुए? 12. तो 12 ऑर्डर्ड पेयर है. देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑर्डर्ड पेयर है.
अब यही अगर ये वाला पूछा होता, बी इंटरसेक्शन सी पूछा होता, इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ भैया जो कॉमन है दोनों में, बी और सी में कॉमन क्या है, सिर्फ देखोगे ध्यान से एलिमेंट सी है, शुक्र है। तो अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करना है, मतलब ए के सारे एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होंगे, तो ए कॉमा सी, बी कॉमा सी, सी कॉमा सी, जय माता दी, खत्म हो गया। ऐसी अब ये कह रहा है ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, तो ए इंटू बी क्या होएगा, पहले तो वो करते हैं, ए सी ए डी बी सी बी डी सी 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 डी, फिर ए इंटू सी करते हैं। अब ए इंटू सी क्या होएगा, ए सी ए ई बी सी बी ई, ये सबसे पहले क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है बच्चे ने एक ना एक गलती कर देनी है, बस गेम ओवर हो जानी उसकी। सी ए सी 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 ई कहता है इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब क्या चाहिए बाबूजी, दोनों में कॉमन क्या, अब दोनों में कॉमन क्या, खड़ जा भैया, कॉमन क्या है, ये दोनों कॉमन है, एडी है यहाँ पे ना, बी के साथ सी है, बी डी है ना, सी के साथ सी है, सी के साथ डी है ना, तो भैया ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज ए कॉमा सी बी कॉमा सी सी कॉमा सी, दैट इज इट, जैम। ठीक है, अब आगे आता है, कहते हैं भैया ये और ये इक्वल दिए हुए हैं, फाइंड एक्स एंड वाई, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, समथिंग कॉमा समथिंग समथिंग कॉमा समथिंग, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, पहला वाला पहले के साथ होगा, दूसरा वाला दूसरे के साथ होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये कहता है x प्लस ए शुड बी इक्वल टू सी, x की वैल्यू क्या आएगी, c माइनस है। दूसरी तरफ क्या कह रहा है बॉम्बे इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब x की तो वैल्यू निकाल ली, सो y अंकल क्या हो जाएंगे, y विल बी, y आपका आ गया a प्लस बी माइनस सी। तो ये आपका क्या है आंसर, कि भैया पहला पहला एलिमेंट और दूसरा दूसरा एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है तो पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे। अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, ए क्रॉस बी, ए इंटू बी आपको गिवन है क्या, ए पी ए क्यू बी पी बी क्यू सी पी सी क्यू, कहते हैं भैया फाइंड सेट ए एंड बी। और यार बच्चों वाली बात, अब ए पहले पे लिखा है तो जितने पहले एलिमेंट है वो सारे किसके हैं, मिस्टर ए के। अब भाई सी 2 बार लिखो, 6 बार लिखो, 8 बार लिखो, कोई फर्क पड़ेगा। सेट ए के एलिमेंट्स क्या हुए, ए बी और सी। ऐसी सेट बी दूसरे नंबर पे था, तो दूसरे पे क्या है, पप्पू क्वीन पप्पू क्वीन पप्पू क्वीन, तो भैया सेट बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, पप्पू एंड क्वीन। जय माता। क्लियर बात थोड़ी सी, कुछ भी नहीं है, मजाक कर रहे हैं, आज का लेक्चर बिल्कुल मजाक है, बस ये बेस बना देगा। अगला लेक्चर जो मैं कल डालूंगा, कल मैं डालूंगा आपको रिलेशंस का लेक्चर, ठीक है जी। तो जब ये बेस समझ आ गया तो अब इसके बाद रिलेशन बड़े मजे से समझ आ जाएगा। सेट ए है ए कॉमा ई, सेट बी कहते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल। अब भैया हमें सबको पता है वोवल क्या होते हैं, वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू। कहते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कर सकते हो। ए क्रॉस बी में क्या क्या आएगा, वो भैंस की पूंछ, पहले ए को इन सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ई को इन सबके साथ करना है, तो क्या आ जाएगा ए ई ए आई ए ओ ए यू, ऐसी ई आई ई ओ ई यू आ जाएगा। अब बी क्रॉस ए का मतलब उल्टा कर दो, ए ई, अब ई जाएगा वहां पे, ई, फिर आई जाएगा, आई ई, ओ जाएगा, ओ ई, यू ई, ये सारे जाएंगे।
खत्म। ये हमने मजाक किया था थोड़ा सा, दैट्स इट। ठीक है, करिए नोट इसको। ठीक है, ड्रॉप कर रहा हूं बच्चे, फोटो फोटो खींच लो फटाफट से। डन। मतलब मेहनत बहुत लगेगी इसके अंदर, क्योंकि इतना इतना लिखना भी पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, लिखना जरूर, ठीक है ना, लिखने से शर्माना नहीं है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्रेस ए एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर एज a set of ordered pairs. मैं सारी वैरायटी कराने की कोशिश कर रहा हूं। Three questions over and then बस now we are done. Let's see. कहता भैया जय माता दी, एक्सप्रेस ए इज इक्वल टू सेट ए दिया हुआ एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट एक्स प्लस वाई 7। एक्स और वाई किसको बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर को करते हैं। बाबूजी नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ऐसे होते हैं। तो भैया अब सिंपल सी बात है, जय माता दी, अगर एक्स 1 होएगा तो वाई कितना होएगा? हाँ जी, मुश्किल है बहुत, 6। x2 होएगा तो y कितना होएगा? 5। x3 होएगा तो y कितना होएगा? 4। x4 होगा तो 3, y x5 होगा तो ये 2 हो जाएगा, x6 होगा तो ये 1 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ बनेगा? सोच लो, इसके अलावा कुछ बनेगा ही नहीं, बिकॉज यही नेचुरल नंबर होते हैं। मैं x को 7 लिखूंगा तो y कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। x को 8 लिखूंगा तो -1 हो जाएगा, नॉट अ नेचुरल नंबर। तो मेरा सेट ए एज ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिखा जाए। तो हम किसी भी ऑर्डर्ड पेयर्स को हम ऐसे भी, मतलब आपको क्वेश्चन आ सकता है एंड यू हैव टू एक्सप्रेस इट अकॉर्डिंगली। क्लियर? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इनटू बी कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट। 6 एलिमेंट्स के कंसिस्ट हुए। अब देखो उसने आपको दे दिया, कहता है ए इंटू बी में क्या है? एक तो एपी है, एक बी क्यू है और एक सी क्यू। ये 3 उन्होंने बता दिए। तो ए कॉमा पी क्या कहता है कि भैया सेट ए के अंदर क्या होगा? ए। ये क्या कहता है? बी भी होगा, और ये क्या कहता है? सी भी होगा। फर्स्ट एलिमेंट। यस और नो? अच्छा, बी के लिए क्या होएगा? पप्पू क्वीन, क्वीन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्वीन 2 बार है तो मतलब एक ही बार लिखेंगे। उन्हें तो हमें एलिमेंट्स बताएं कि पप्पू और क्वीन सेकंड नंबर वाले किसके हैं? ये। अब देखो बिल्कुल सही बात है, हमारे पास पूरे एलिमेंट आ गए। क्यों? 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 होता है। उसने यही तो बोला कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट हैं। यही तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उसके पास m है, उसके पास n है, टोटल कितने हो जाएंगे? mn। 3 और 2, 3 इंटू 2 6। तो भैया फाइंड ए इंटू बी पूछा था। अब ए क्रॉस बी क्या होएगा? ए पी, ए क्यू,
बी पी, बी क्यू, सी पी एंड सी क्यू। तो ये आपका प्रॉपर अब क्या बन गया, ए इंटू बी बन गया। क्लियर बात? तो आपको कुछ नहीं है कि आपने कुछ यहाँ थ्योरियां लिखनी है कि कैसे बना कैसे नहीं, कॉमन सेंस के ऊपर चलते हैं कि भैया पहले पहले एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे, पहले सेट। अब ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, कहते हैं ए इंटू ए हैज 9 एलिमेंट्स। भाई ये इंग्लिश में ही बता देता है, सेट ए ने अपने आप से मल्टीप्लाई होकर 9 एलिमेंट्स बनाए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए मस्ट हैव हाउ मेनी एलिमेंट्स, ए मस्ट हैव 3 एलिमेंट्स। क्यों? 3 इंटू 3 तो 9 बनेगा, हाँ या ना? उसने अपने आप से मल्टीप्लाई होना है। अब उसने कहा 2 ऑफ देम आर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू किसको, ए क्रॉस ए, है ना? बोला। तो ये दोनों किसको बिलोंग करेंगे, ए और बी, ये दोनों एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे, ये कोई करेंगे। बी क्रॉस सी, बी कॉमा सी भी किसको बिलोंग करता है, ए क्रॉस ए को। तो भैया बी तो ऑलरेडी लिख दिया हुआ, तीसरा कौन सा रह गया, सी। कहानी खत्म। उन्होंने तो हमें सिर्फ 2 एलिमेंट बता दिए थे, तो उसी से हमें पता लग गया कि भैया ये तो ए क्रॉस ए के हैं 9 एलिमेंट्स, ठीक है ना? 9 एलिमेंट्स में से 2 ये एलिमेंट थे, 2 ऑर्डर्ड पेयर उन्होंने आपको बता दिए। तो अब पहला एलिमेंट भी ए को बिलोंग करेगा, दूसरा भी ए को बिलोंग करेगा। तो इससे हमारे पास तीनों एलिमेंट्स आ गए किसके, सेट ए। तो सेट ए आ गया। अब उसने पूछा ए क्रॉस ए, फिड़े मुंह मर जाएंगे हम तो इसको लिखते लिखते कि नहीं। अब इसको अगर लिखने के लिए आ जाए तो 9 इंटू 3 27 आ जाएगा। छोड़ो यार, ए क्रॉस ए होगा, गलती से मैंने लिख दिया होगा, ठीक है। ए क्रॉस ए होता तो इट वुड हैव बीन इजी। क्यों? अब मैं लिख सकता हूं ए बी, ए सी, बी ए, बी बी, बी सी ए, सी बी, सी। तो ये मेरा क्या है, ए इंटू। ये है हमारा क्या, आज मैंने बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया आप लोगों के साथ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट्स इट। फर्स्ट एक्सरसाइज खोलोगे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ मिलेगा। अगली एक्सरसाइज में आई विल बी डिस्कसिंग, अगले लेक्चर में, कल आपको लेक्चर मिल जाएगा। बच्चा पार्टी, मेरी 2 दिन तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए आई कुड नॉट टेक एनी लेक्चर्स। नेक्स्ट क्लास में कल आपको मिलेगा, दोपहर तक आपको, शाम तक लेक्चर आ जाएगा। दैट विल बी कवरिंग अप योर रिलेशंस। उसके बाद हम फंक्शंस पे पहुंचेंगे जो बिग डैडी ऑफ एवरीवन है, ठीक है। आई होप ये समझ आया। जय माता दी, जय गुरु।